एक कैलकुलेटर जो है वो बताएगा कि एक किसान की 1 एकड़ की 1 साल की क्या कुछ कमाई है। बड़ी-बड़ी गाड़ियों में, ऑडियो में घूमते हैं, सफ़ेद कुर्ता-पजामा पहनते हैं। इसके पीछे का ऊपर वाले की मेहर और ऊपर वाले का हाँ, कहर, कहर, ये दोनों चीज़ें दोनों डिपेंड चीज़ें हैं करती इस है पे। भी किसान के घर क्या आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा डीवी लाइव न्यूज़ से। इस समय खेत में बैठे हैं और मेरे पीछे आप ट्रैक्टर देख रहे हैं। आज एक कैलकुलेटर जो है वो बताएगा कि एक किसान की 1 एकड़ की 1 साल की क्या कुछ कमाई है। तो किसान हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका। आपका नाम बता दीजिए दर्शक जान। जी, मैं नरेंद्र, मेरा गाँव है माकू माजरी। तो नरेंद्र जी बात करेंगे जैसे 1 एकड़ में 1 साल में किसान जो है वो क्या कुछ कमाता है। और बड़ी-बड़ी गाड़ियों में जैसे सुना भी है आपने, वही कहते हैं वे किसान तो ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में घूम रहा है। तो आज वही जानकारी जो है वो हम दर्शकों तक जो है पहुंचाना चाहते हैं भी किसान क्या कुछ 1 एकड़ में 1 साल में कमाता है और क्या कुछ वो किस तरह गाड़ियों में घूमता है। तो आज इसका पूरा ब्यौरा चाहिए हमें। देखिए प्रमोद जी, सारी जो खर्चे हैं लगभग थोड़ा 19-21 का तो इनमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो मोटा-मोटा आप कही करा देसी भाषा में, हुँ, वो हुँ। मैंने सारा आपको बता दिया। हुँ, हुँ। अब आप एक एवरेज निकालिए और ये कमाई भी अगर होगी तब है जब मौसम प्राकृतिक कोई आपदा ना पड़े हुँ, हुँ। किसान के ऊपर। नहीं आपको पता है कई बार तो फिर और सरकार फिर भी कई बार नहीं सुनवाई होती, कोई मुआवज़ा भी नहीं मिल पाता कई बार। आपने देखे हैं अब की बार कितनी फसल जली, हुँ। तो उसके अकॉर्डिंग भी वो भी देखना पड़ता है मतलब सर। ऊपर वाले की मेहर और ऊपर वाले हाँ, का कहर, कहर, ये दोनों चीज़ें दोनों डिपेंड चीज़ें हैं इस करती है पे। भी किसान के घर क्या आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो नरेंद्र जी जैसे बात कर लेते हैं, धान का सीजन चला हुआ है। हाँ। तो धान की बात करें तो धान का पूरा ब्यौरा दीजिए हमें। जी, देखिए इस पे बोर्ड पे देखिए आप हाँ, धान का है जैसे जो। तो दर्शक भी ध्यान से देखिएगा पूरा धान का खर्चा जो है। नरेंद्र जी जैसे धान की अगर हम बात करें, धान का 1 एकड़ का 1 साल का किसान की कमाई, हाँ, धान का खर्चा जो है 1000 रुपए पनीरी का लगाया। हाँ, पनीर का। 1000 रुपए आता है। हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद उसको जो बाई वगैरह करते हैं। हाँ, जैसे कंप्यूटर गोड़ी होगी, बाई होगी, फाड़े मारने हो गए कल्टीवेटर से, हुँ, हुँ। तो 5,000 तो रुपए ये खर्चा देख कम से लीजिए कम आएगा। दर्शकों 5000 रुपए उसके लगाए हैं। और उसके बाद पाड़े वगैरह जिसको कद्दू हाँ, कहते हैं, कद्दू पाड़े का। कहते हैं। हाँ, 2,000 रुपए उसके लगा रखे हैं तो इसमें। 2000 रुपए देखिए उसके लगाए हैं। और उसके बाद जीरी की लगवाई की बात करें हाँ, 3500 इसमें जीरी लगवाई आ गई। तो देख लीजिए दर्शकों 3500 रुपए जो है वो जीरी लगवाई की बात करेंगे। तो उसके बाद खाद दवाई की बात करें 15,000 जैसे डीएपी, यूरिया या और भी पेस्टिसाइड है जो ये मतलब सारा जो लगभग उससे इतना। फसल पकने तक की हाँ, उसकी हाँ, वो जो है। पकने तक का। तो फसल पकने तक जो है खाद स्प्रे भी दवाई आ जो गए है इसमें, हाँ। वो 15,000 के हैं। और उसके बाद दिहाड़ी की बात कर लेते हैं, किसान जो है देख रेख भी करता है उसकी 6 महीने के लिए। तो उसकी दिहाड़ी की बात करें तो इसमें नरेंद्र जी सिर्फ दिहाड़ी आपने 150 रुपये लगाई है किसान की, जैसे वो पानी-पूनी सँभालेगा 130 तो दिन की। 150 रुपए मतलब अगर मात्र। आज के टाइम में मजदूर की भी दिहाड़ी करें बात 500-600 चल रही है। लेकिन फिर पता क्या बात है, अगर इसमें अपन ये दिहाड़ी जो मान के आपकी बात में चल रही है, हम्म, वो पहले लगा दी इसमें ज़्यादा है, तो फिर और माइनस में जाएगा किसान। अच्छा। इसमें जो अपन कैलकुलेटर निकाल हाँ रहे हैं, लेकिन ये कम से कम ही लगा दी कि भाई जो वो पानी बदल रहा है, देख-रेख कर रहा है, ठीक है। 150 रुपए तो सिर्फ। देखिए 150 रुपए किसान की दिहाड़ी जो है वो लगाई 19,500 मतलब जब तक फसल वो पकती है। हाँ, तो उसके बाद नरेंद्र जी 2,000 रुपए कटाई कंबाइन की है। हाँ, कंबाइन का आ गया, हम्म, 2,000 रुपए ट्रांसपोर्ट का आ गया इसमें, 2,000 जैसे मंडी में तो लेके अगर जाएगा। खर्चे की बात करें तो खर्चा आप देख लीजिए 50,000 रुपए धान का जो है मतलब जीरी जिसे बोलते हैं, जीरी का खर्चा है। नरेंद्र जी फसल की बात करें 74,000 तो रुपए की फसल। हाँ, तो इसमें अपन ने ये मतलब मोटा-मोटा सा 80 मन का लगा दिया एकड़ का। अच्छा। हाँ। तो मतलब अगर बात करें हम जैसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ, हाँ। मतलब फसल होगी 74,000 रुपए की हाँ। और खर्चा हो गया इसमें पचास इसमें हजार मैं रुपए का। थोड़ा-सा मैं बता दूँ आपको, हाँ जी। 80 मन का जो लगाया आपने ये 32 क्विंटल हो गए उसमें। हम्म। एमएसपी कुछ और होता है लेकिन माउसर के नाम पे इसका 2300 रुपए रेट लगाया आपने वो। अच्छा। हाँ, तो उस हिसाब से ये चलो वो लगाया 73। तो दर्शकों देख लीजिए 24,000 रुपए अपने को इस फसल में बचे हैं। मतलब ये 24,000 रुपए बचत जीरी की। तो उसके बाद गेहूं की बात कर ले। हाँ, तो गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं का शुरू से बताइए। गेहूँ का आ गया जो अपनी इसकी जीरी की जो पराली होगी उसको आप जलाते नहीं है जिस तरह, हाँ आग हाँ। नहीं लगाते तो उसमें। ये बहुत अच्छी बात की है, देखो हाँ, किसान ने मतलब एक जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण से भी रोकथाम की है। और सरकार जिस प्रकार जुर्माने भी लगाते हैं, एक डर भी रहता है किसान को, क्योंकि एक 184 रुपए कमाने वाले किसान को अगर सरकार जो है ड्रोन से या उससे जो आग लगाने पर अगर जुर्माना लगा दे तो कहीं ना कहीं और मर्ज जो है वो बिल्कुल जी, किसान की बिल्कुल, आ बिल्कुल। जाती है। तो देखिए तो बहुत अच्छी 2500 बात है, ये रुपए। 2500 रुपए जो है वो हाँ, उसने वो पराली के अवशेष है उसको खत्म करने के लिए जो है लगाए। उसके बाद बीज की बात कर लेते हैं। 2000 का इसमें बीज तो लगा लिए। 2,000 रुपए का आप बीज जो है वो देख लीजिएगा इसमें।
उसके बाद डीएपी की बात करें तो डीएपी खाद हाँ डीएपी का 1500 रुपए का। हाँ। और इसमें एक बात रह गई थी अपनी, 2000 रुपये जैसे अपन फिर उसमें बोएंगे, वो ट्रैक्टर खर्चा कम से कम 2000 का ही लगा लो। अच्छा, बुआई का। हाँ बुआई का रह तो गया था इसमें। इसमें जैसे ये गेहूं का, अच्छा ये तो बीज बीज था, ये तो बीज बीज था ना। प्लस 2000 और लगा, हाँ तो ये बुआई। हाँ बुआई का हो गया ये। बाद 1500 रुपये डीएपी का खाद। हाँ डीएपी का कट्टा आ गया जो उसके इसमें। बाद 1500 रुपये यूरिया दवाई। यूरिया और दवाई आ गई इसमें, स्प्रे वगैरह आ गई बाद और में। उसके बाद फिर वही लेबर की बात फिर करते वही हैं। लेबर 150 रुपये फिर लगाई है इसमें, 130 के लिए। 150 रुपये 130 रुपये, देखिए लेबर भी नॉर्मल ही लगाई है। हाँ तो 2000 रुपये उसके बाद कंबाइन के, कंबाइन का आ गया, और ट्रांसपोर्ट का दो आ हजार गया। रुपये ट्रांसपोर्ट है। और ये दस दस हजार रुपये हजार रुपये बिजली। है ना जो इसमें ये, हाँ हाँ, इसमें ये अपन ने पिछली फसल में नहीं लगाया था इसमें कोई। चलो मैं बिजली की मोटर है, दस बिजली हजार की रुपये भी मोटर का नॉर्मल लगाया नरेंद्र जी। बिल्कुल नॉर्मल हाँ, लगाया इसमें सारा। तो ये भी नॉर्मल लगाया भाई, जो मोटर खराब भी भी हो सड़ जाए गई, मोटर, बिजली हाँ। का बिल भी आ गया, वो सारी चीजें आ गई। तो हाँ इसमें 41,000 टोटल की बजाय अब 43,000 रुपये हो गया। हाँ 43 हो गया अभी। तो देखिए 43,000 रुपये तो जो है वो खर्चा गेहूं का हो गया। और उसके बाद अगर इसमें फसल की बात करें नरेंद्र जी, इसमें फसल की बात करें तो आपने 55 मन का आइडिया लगाया ये। 55 मन का। हाँ 55 अच्छा, मन का, इसके हो गए अपने ये 22 क्विंटल। 22 क्विंटल। और जैसे अब की बार रेट था 2425 रुपये, 2425, देखिए एक्यूरेट रेट जो है वो लगा रहे हैं, 2425 का रेट था। तो ये 53,350 रुपये की होगी। 53,300, हाँ चलो 53,000। 53,000 रुपये हमने लगा लिए। तो हाँ इसमें अगर हम बात करें 53,000 में से 43, माइनस 43,000 कर दिए, 10,000 रुपये आ गई। तो 10,000 रुपये किसान को इसमें बचेंगे। 10,000 रुपये बचत। ये भी तब है प्रमोद जी जब मौसम साथ दे। मौसम कई साथ बार दे, तो ऐसा होता है मतलब पक्की फसल पे बिल्कुल हाँ। ओलावृष्टि होगी या आग जनी होगी, तो फिर कुछ नहीं बचता। पता ही आपको बस। तो कहीं ना फिर कहीं फिर, किसान को आत्महत्या या मतलब वो ये कदम जो उठाना पड़ता है। आत्महत्या भी आप देख रहे हैं कि किसान किस प्रकार आत्महत्या करने पे मजबूर होता है। और आप तो पता अगर है अब हम टोटल बचत की बात कर तो लेते हैं, 24 और 10, हाँ 34,000 रुपये। 34 और 120 रुपये पर डे पड़ेगा ये किसान को। 10,000 रुपये, ये 34,000 रुपये, हाँ 120 रुपये। 24 और और 10, 10 34, 34, 34,000 34 बाग का तो हाँ एक 365 ही कर लें इसको आप। 365, 93 रुपये 93 रुपये। रोजाना के। तो मतलब आज ये कैलकुलेशन जो है वो निकाल लिया है, 34,000 रुपये किसान को 1 एकड़ में तब बचेंगे जब भगवान उसका साथ दे, मौसम खराब ना हो, सरकारें उसका साथ दे। कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि जब फसल तो पक जाती है, या तो ऊपर से प्रकृति की मार पड़ जाती है किसान के ऊपर, या फिर जब मंडियों में जाता है कहीं ना कहीं मॉइस्चर के नाम पे उस पे मार पड़ती है। मंडियों में जो है बोली के टाइम उसको परेशान किया जाता है, मॉइस्चर के नाम पे परेशान किया जाता है, और फिर किसान जो है वो कहीं ना कहीं लाठियां खाने पे मजबूर होता है। तो नरेंद्र जी, मतलब ये और 93 इसमें रुपए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को। हाँ जी। जैसे इसमें अपन ने जीरे लगवाई 3500 लिख रखी है, हम्म। कई जगह ये 4000 का भी चार रेट है। हजार भी है। और क्या नाम है, जैसे ये 2500 है, कई हम्म। जगह इसका थोड़ा बहुत कम भी है ज्यादा भी है, मतलब ये थोड़ा आइडिया इसमें 19-21 का ही फर्क हो सकता है, ज्यादा तो नहीं आप कह सकते। तो नरेंद्र जी, 93 रुपए में आप बच्चों के सपने कैसे पूरे करते हो? और लोग जो कहते हैं अभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ऑडियो में घूमते हैं, सफेद कुर्ता पजामा पहनते हैं, इसके पीछे का क्या कुछ लोग? बस इसके पीछे का लॉजिक ही है, एक तो जैसे बैंक सुविधा होगी तो लोग पहले फाइनेंस पे या कैसे, एक सिर्फ मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से, एक सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं हम्म। अपने किसान साथी। हम्म। जैसे महंगी महंगी गाड़ियां ले ली, फिर उसकी किस्त के टाइम पे फिर वही समस्या। तो इसमें नरेंद्र जी देखिए, दर्शकों बता भी देते हैं, 34,000 रुपये बच जरूर गए हैं, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं और खर्चे, कभी ट्रैक्टर की मार, कभी कुछ, मतलब परेशानियां उसको, किसान को हर टाइम बिल्कुल रहती है। बिल्कुल। और जो किसान साथी जैसे 65,000 रुपये नॉर्मल रेट लगा लो, चलो ठीक है। कहीं पे 60 भी है लेकिन कहीं पे 75 भी है, 65 नॉर्मल लगाया आपने, हम्म। तो अगर 65 दे के उसका ब्याज हम्म। 2% का हिसाब से मिलता है जैसे तो किसान, मतलब ये तो तो फिर उस कमाई की बात की है जिस किसान के पास अपनी 1 एकड़ है, दो हाँ एकड़ है, खुद की 3 एकड़। जमीन है जी। लेकिन एक चीज और खुलासा करेंगे कि जो किसान ये कहते हैं भी 200 एकड़ ठेके पे लेके बुआई करते हैं, 300 एकड़ लेके करते हैं, अब ठेके की बात कर लेते हैं। हाँ कहीं 60 भी है लेकिन कहीं 70-75 भी है, 65। 65,000 रुपये ठेके पे। हाँ और इसका फिर 2% का ब्याज।
चलो ब्याज भी ना लगाए, अगर 65 में से कमाई कितनी आई है अपनी? 34,000 रुपए साल की। 34। तो 65,000 माइनस 34,000, तो मतलब ये देख लीजिए 31,000 रुपये अगर ठेके पे जो है वो किसान जमीन को बुआई करता है, तो ये माइनस में। तो नरेंद्र जी, मतलब दिखावे की बात रह गई है, दिखावे मतलब की ये बात कहते हैं रहेगी। भाई 200 एकड़ का किसान है, बस, कहीं ना कहीं बस। माइनस में है वो। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है। तो आज आपसे जैसे ये सारी चीजें साझा की है, हुँ। तो क्या कहोगे कि सरकारों से एक भी जैसे लाठियां भी बरसती हैं, केस भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को नरमी बरतनी चाहिए। सरकार को बिल्कुल नरम रवैया रखकर किसान के हित के लिए कार्य करने चाहिए, ताकि अन्नदाता है जो, आप देखो हर रोज़ आंकड़ा कितना बहुत ज़्यादा भयानक आंकड़ा आता है अपना, जो किसान खुदकुशी करता है। इच्छा तो उनकी भी होती है जीने की, लेकिन वो कर्ज़े के दबाव में आ जाता है। खर्चे ज़्यादा हैं, आपको पता है सारी हर एक चीज़ का, लेकिन उसकी मजबूरी हो जाती है, फिर वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। तो देखिए, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को। तो इस वीडियो को एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर उस किसान तक, हर उस आम आदमी तक जो कहता है कि सफ़ेद कुर्ते पजामे पहनते, और हर जो सरकार का नुमाइंदा है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचे, ताकि उसको किसान की जो है असलियत का ज़मीनी स्तर का जो है वो पता लग जाए कि किसान क्या कमाता है और क्या खोता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।